राहुल और सिमरन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सिमरन एक चुलबुली, हंसमुख और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, जबकि राहुल थोड़ा संजीदा, शांत और भविष्य को लेकर गंभीर सोच रखने वाला लड़का। सिमरन ने राहुल को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था, जहां वो सिर झुकाए किताबों में खोया हुआ था। उसे राहुल की यही संजीदगी पसंद आई कि बाकी लड़के तो बस फ्लर्टिंग में लगे रहते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। साथ में कैफ़े जाना, बंक मारकर मूवी देखना, बारिश में बाइक की सवारी और देर रात फ़ोन पर बातें करना, ये सब अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन सिमरन ने राहुल से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे ना? राहुल मुस्कुराया और बोला, अभी तो सिर्फ प्यार हुआ है, शादी बाद में सोचेंगे। सिमरन हंसी, लेकिन उस हंसी में एक सपना छिपा था। एक दिन ये लड़का मेरी दुनिया बनेगा। कॉलेज ख़त्म हुआ, सिमरन का सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया और उसे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। वहीं राहुल को अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से पिता की दुकान संभालनी पड़ी। सिमरन का नया जीवन ग्लैमर से भरा हुआ था। फॉर्मल ड्रेस, ऑफिस पार्टियां, महंगे रेस्टोरेंट और नए दोस्त। वहीं राहुल का जीवन पुराने कस्बे की धूल में उलझा हुआ था। रोज़ दुकान खोलना, हिसाब किताब करना, माँ की दवाइयों के लिए भागना। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत कम होने लगी। एक दिन राहुल ने फ़ोन पर पूछा, तुम पहले जैसी नहीं रही सिमरन, सब कुछ बदल गया है क्या? सिमरन ने ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं राहुल, सब कुछ तो वही है, बस मैं आगे बढ़ गई हूँ। और ऐसी फ़ोन कट गया और शायद उनके रिश्ते की डोर भी वहीं से टूटने लगी। 2 साल बाद राहुल की शादी रश्मि से हो गई। रश्मि एक साधारण, घरेलू लेकिन समझदार लड़की थी। उसकी दुनिया रसोई, घर और राहुल की खुशियों में सिमटी हुई थी। शादी के बाद राहुल को समझ आया कि प्यार करना और निभाना 2 अलग बातें होती हैं। गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस था, लेकिन बीवी के साथ जिम्मेदारी थी। सिमरन के साथ राहुल देर रात तक बातें करता था, लेकिन रश्मि के साथ वो सुबह की चाय से दिन की शुरुआत करता था। सिमरन से झगड़ा होता तो दिन भर गुस्सा रहता, लेकिन रश्मि से झगड़ने के बाद वो खुद आगे बढ़कर पानी पूछता। एक बार राहुल बीमार पड़ा। रश्मि ने बिना सोए रात भर उसकी देखभाल की, माथे पर पट्टियां रखी, टाइम पर दवाई दी और सुबह जब राहुल उठा तो रश्मि आंखों में नींद लिए मुस्कुरा रही थी। राहुल को एक पल के लिए सिमरन याद आई, लेकिन तुरंत ही रश्मि के हाथों का प्यार महसूस हुआ। गर्लफ्रेंड प्यार जताती है, लेकिन बीवी प्यार निभाती है। एक दिन राहुल किसी जरूरी काम से मुंबई गया। स्टेशन पर ही उसकी नज़र एक चेहरों के समुंदर में एक जानी पहचानी मुस्कान पर पड़ी और वो सिमरन थी। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले। सिमरन अब पहले से ज़्यादा स्टाइलिश, आत्मनिर्भर और आत्म केंद्रित लग रही थी। उसने बताया कि वो अब सिंगल है और शादी को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? सिमरन ने पूछा। राहुल मुस्कुराया, बहुत अच्छी, रश्मि बहुत समझदार है, वो मुझसे भी ज़्यादा समझती है। सिमरन की आंखों में एक पल को ठहराव आया, एक ऐसी खाली जगह जिसे वो कभी राहुल के साथ भरना चाहती थी। हमारा क्या? उसने धीमे से पूछा। राहुल ने एक लंबी सांस ली। हमने बहुत कुछ सीखा था साथ में, लेकिन जो सिखाया वो मेरी बीवी जी रही है। तुम मेरी पसंद थी, लेकिन रश्मि मेरी ज़रूरत बन गई। जब घर लौटा, रश्मि ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा पसीने से भरा था। शायद बिजली नहीं थी और वो अंधेरे में खाना बना रही थी। उसने राहुल का बैग लिया, उसे पानी दिया और बोली, थक गए होंगे, जल्दी हाथ मुंह धो लो, तुम्हारा पसंदीदा आलू गोभी बनाया है। राहुल ने चुपचाप रश्मि को देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, ना ही स्टाइलिश, लेकिन उसके माथे का पसीना, उसके हाथों की गर्म रोटियां और उसकी थकी मुस्कान, सब कुछ राहुल के दिल को छू गया। वहीं उसे याद आया कि सिमरन के साथ उसने कभी अपने थकने की बात नहीं की थी, क्योंकि वहाँ इमेज थी, यहाँ अपनापन था। अंतिम भाव। गर्लफ्रेंड एक खूबसूरत सपना होती है जिसमें आज़ादी होती है, मस्ती होती है, लेकिन अक्सर वक्त और हालात उसे सपने को हकीकत नहीं बनने देते। बीवी एक सच्चाई होती है जो हमारे बुरे वक्त में भी साथ खड़ी रहती है, थाली में खाना परोसती है और रात को सर पर हाथ फेरती है। राहुल को अब फ़र्क समझ आ गया था। गर्लफ्रेंड के साथ हम प्यार करते हैं, लेकिन बीवी के साथ हम जिंदगी जीते हैं।